बना लेती हैं तो आप स्वयं अनुभव करेंगी कि घर का भारीपन धीरे धीरे कम हो रहा है और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने लगी है। भक्तों, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि अगर अनजाने में अब तक ये गलतियां होती रही हैं तो उसका पश्चाताप कैसे किया जाए, और भगवान शनि से मानसिक रूप से क्षमा मांगें और संकल्प लें कि भविष्य में आप इन नियमों का पालन करेंगी। यदि किसी अनिवार्य कारण से आपको वर्जित दिन पर बाल धोने पड़े तो शास्त्रों में एक उपाय बताया गया है। आप अपने बालों में थोड़ा सा कच्चा दूध या दही लगाकर फिर उन्हें जल से धोएं। इससे उस दिन का नकारात्मक प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। बाल धुल गए हों तो उस दिन भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और पर्णमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। यदि शनिवार को गलती हो गई हो तो शनिदेव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और काले तिल का दान करें। इससे शनिदेव की नाराजगी कम होती है कि वर्जित दिनों पर बाल धोने से बचें और बुधवार तथा शुक्रवार को ही ये कार्य करें। मेरे प्रिय भक्तों, जीवन में बदलाव केवल नियमों से नहीं बल्कि आपकी सोच से भी आता है। जब भी आप अपने केश धोएं, मन में सकारात्मक विचार रखें और देवी लक्ष्मी का स्मरण करें। बाल धोते समय यह मंत्र मन में दोहराएं, हे माता लक्ष्मी, इस जल के साथ मेरे घर से दरिद्रता और दुख बह जाएं। मीठी वाणी और शास्त्रों के प्रति सम्मान ही वह असली चाबी है जो बंद किस्मत के तालों को खोल सकती है। जो स्त्रियां इन छोटे छोटे बदलावों को अपनाती हैं वे न केवल अपने पति की आयु लंबी करती हैं बल्कि अपने पूरे कुल के लिए पुण्य का संचय करती हैं। भक्तों, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। ये वचन स्वयं माता लक्ष्मी का है। और जो स्त्री वर्जित दिनों पर केश धोकर उनकी अवज्ञा करती है वह इस आशीर्वाद से वंचित हो जाती है। इसलिए आज से ही एक निश्चय करें, गुरुवार, शनिवार, मंगलवार, अमावस्या, पूर्णिमा और व्रत के दिन बाल नहीं धोने हैं। बुधवार और शुक्रवार को प्रेम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक बाल धोने हैं। और माता, आज हमने जिन बातों पर चर्चा की है वे केवल नियम नहीं बल्कि हमारे बुजुर्गों का वह अनुभव है जिसने सदियों से हमारे परिवारों को खुशहाल रखा है। याद रखिए, घर की स्त्री की छोटी छोटी आदतें ही तय करती हैं कि उस घर में लक्ष्मी का वास होगा या दरिद्रता का।